अपने लेक्चर्स को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए, इंतहाई सिंपल थे, जिनमें हमें एंगल्स को उसके डिफरेंट सिस्टम्स में कन्वर्ट करना था। आज हम उससे टोटली एक डिफरेंट चीज़ को स्टडी करेंगे। ये एक फार्मूला है, ये हमारे पास थीटा L इज इक्वल टू आर थीटा, या इसकी ऐसे भी लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। इंतहाई सिंपल सा फार्मूला है। इसमें भी हम ये देखते हैं कि ये थीटा, ये L और ये R हैं क्या चीज़ें, कहाँ से आई हैं। तो बच्चों याद रखें कि हमारे पास सर्कल अगर मैं एक ले लूँ और इस सर्कल का रेडियस R हो, और अगर मैं एक आर्क कट कर दूं यहां से और उस आर्क को मैं ज्वाइन कर दूं इसके सेंटर के साथ, फर्स्ट करें ये C इसका सेंटर है, तो अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं इस आर्क से रिलेटेड। एक ये आर्क, एक यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा, और ये आर्क लेंथ पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक। ये आर्क लेंथ ए बी जो है यहां से लेके यहां तक, इसे मैं कह देता हूं ये स्मॉल l, ठीक है जी। तो अब इन तीनों आर, थीटा और एल के दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास l इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, या तीसरी बात इसे ऐसे लिख सकते हैं आप कि r इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो इस फार्मूले को हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले अपना क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करके जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के ऊपर, और थ्रू आउट यही चीज इस्तेमाल होगी। फिर उसके बाद दोबारा हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जब हम इस फार्मूला को अप्लाई करना सीख जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसकी बाकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। पहली बात नोट है जी, नोट। पहली बात, ये जो थीटा होगा यहां आप इस थीटा को तब इस्तेमाल करेंगे जब वो रेडियन में हो। थीटा इज इन रेडियन। आपने डिग्रीज में, मिनट्स में, सेकंड्स में नहीं इस्तेमाल करना। हेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को नहीं यूज करना। आपने अगर वो एंगल आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम में आता है तो उसे आपने कन्वर्ट कर देना है रेडियंस पे, और अगर डेको रेडियन में ऑलरेडी दे देता है तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये था जी हमारा पहला इंपॉर्टेंट नोट इस फार्मूले को इस्तेमाल करने का। दूसरा नोट ये है जी कि L एंड R बोथ हैव सेम यूनिट्स। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर R मीटर में है तो L को भी मीटर में होना चाहिए। अगर इनमें से एक सेंटीमीटर में है तो दूसरे को भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आप एक R या L में से किसी एक को मीटर्स में ले रहे हैं, दूसरे को सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, तो ये तब फिर हमारी बात जो है वो बिगड़ जाएगी और हमारे आंसर जो है वो दुरुस्त नहीं आएंगे। तो हम चलते हैं इस फार्मूला की इम्प्लीमेंटेशन पे, क्वेश्चन कुछ इसका सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर प्रूव करने के लिए आपके पास क्वेश्चन भी आता है, और ये आर्टिकल हमारे सिलेबस में शामिल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर जो है ना वो मुझे लगता है कि इस बार वो आपके एग्जाम में हाजिर होगा, आपके सामने आपसे मिलने के लिए आएगा। तो हम इस तरह करते हैं कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है मैं यहां से पढ़ देता हूं। कहता है फाइंड थीटा व्हेन पार्ट 1 है L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका पार्ट 2 भी दिया हुआ है। तो इस तरह करते हैं, हम पार्ट 1 कर लेते हैं, पार्ट 2 तो आप माशाल्लाह जरूर इसे कर लेंगे। तो पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 L की वैल्यू दी है 1.5 सेंटीमीटर और R की जो वैल्यू दी हुई है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने बात क्या की थी कि जब भी हम इस थीटा को इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ये दो नोट हमने खुसूसी तौर पे ज़हन में रखना है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए और L और R की यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो देखिए जी L की यूनिट है सेंटीमीटर
और आर जो है वो भी सेंटीमीटर में मेजर हुआ है। तो अब इस तरह करते हैं कि चूंकि ये बात हमारी नोट 2 जो है वो कंप्लीट है। थीटा तो हमने फाइंड करना है जब दोनों की यूनिट सेम है, और इस फार्मूले के तहत जब भी हम उसे फाइंड करेंगे तो वो रेडियन ही में आएगा, क्योंकि फार्मूला की रिक्वायरमेंट है कि उसको रेडियन में होना चाहिए। तो इस तरह करते हैं जी, हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल है हमारे पास 1.5 और आर जो है वो हमारे पास है 2.5। दोनों सेंटीमीटर में है, चाहे आप लिखते हैं चाहे ना लिखें। और जब आप लोग इन्हें कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा 0.6। ये है थीटा की वैल्यू। अच्छा देखिए, थीटा के मुताबिक हमने क्या बात की थी कि जब भी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो जब इससे थीटा आप कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑब्वियसली रेडियन में आएगा। तो आपने इसके साथ यूनिट इसका रेडियन लगा देना। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पार्ट 1 में जो है वो यूनिट सेंटीमीटर में दिए हुए थे, पार्ट 2 में ऐसे यूनिट्स जो है वो मीटर्स में दिए हुए हैं। बिल्कुल सेम काम करना है, आप लोगों ने इनको डिवाइड करना है, आंसर निकालना है और साथ थीटा के साथ रेडियन लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है आप मालूम करें एल की वैल्यू, जबकि इसने थीटा की वैल्यू दे दी है और आर की वैल्यू दे दी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में इसलिए करा रहा हूं कि पार्ट 1 में इसने थीटा तो पाई रेडियन दे दिया, उसमें आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। पार्ट 2 में उसने डीएमएस सिस्टम में दिया हुआ है या सेक्सोडेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है। तो हम इस तरह करेंगे, पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी बात करेंगे। तो देखिए जी, थीटा हमारे पास है 65 डिग्री 20 मिनट्स। हाँ जी, थीटा जो है हमारे पास ये है, और आर वो है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 18 सेंटीमीटर, 18 मिलीमीटर, माजर 18। और एल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करी। तो हमने क्या बात की थी कि जब भी हम थीटा को इस्तेमाल करेंगे, थीटा होना चाहिए रेडियंस में। तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं जी। थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मिनट्स हैं, मिनट्स को ले आए डिग्रीज में। डिग्रीज में जब आएगा तो फिर हम पाई बाय 180 पर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। तो देखिए जी, हमारे पास थीटा है 65 डिग्री 20 मिनट्स। वैसे तो आप लोगों ने सीख चुके हैं ये सारा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको प्रोसेस करके सारा दिखा देता हूं। तो देखिए जी, हमारे पास बनेगा 65 डिग्री प्लस 20 ओवर 60 से मिनट्स को डिवाइड किया तो बेटा ये बन गया हमारा डिग्रीज। तो ये बनेगा 65 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 196/3। और अब ये है हमारे पास डिग्रीज की फॉर्म में, और इसे जिस वक्त आप लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करके देखते हैं जी ये क्या आंसर आता है। तो थीटा इज इक्वल टू 196/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। तो थीटा को हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये अब कन्वर्ट हो गए रेडियंस में। अब जैसा आपने इतना करना है कि कैलकुलेटर उठाना है, ये मल्टीप्लिकेशंस करनी है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 49/135 पाई रेडियंस। अब देखिए जी, ग्राउंड हमारा तैयार हो चुका है, आर गिवन है, थीटा को हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया है, एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, और एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे 18 और थीटा की जगह आप लिखेंगे 49 डिवाइडेड बाय 135 पाई। याद रखिएगा, जब भी यहां पे आप पाई इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसकी वैल्यू आप लोगों ने 3.14 को जो वैल्यू है एक नॉर्मल हम इस्तेमाल किया करते हैं, या वैसे भी आप देखें आपके जो कैलकुलेटर्स हैं इनमें इक्वल से पहले आंसर से पहले एक है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴
पावर x का वर्ग है। इसके ऊपर येलो कलर में पाई लिखा हुआ है, तो जब भी आप शिफ्ट दबा के पाई दबाएंगे तो इसकी ये वैल्यू यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। तो हम इस तरह करते हैं जी, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह मैं लिख देता हूँ 3.14 डिवाइडेड बाय 135। और जब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 20.5250। अब L का यूनिट क्या होगा? L हमने क्या बात की थी कि L और R का यूनिट सेम होगा, तो अगर R का यूनिट ml है, मिलीमीटर है, तो L का यूनिट क्या होगा जी? मिलीमीटर होगा। तो आप इसे राउंड ऑफ करके लिखते हैं L इज इक्वल टू 20.5 मिलीमीटर। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मेरी तरफ से कंप्लीट है। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से आता है। थीटा गिवन है, पाई रेडियंस में ऑलरेडी उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैल्यूज उठाएं आर और थीटा की और इस फार्मूले में पुट करते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स तकरीबन एक से ही हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को पहला पार्ट करा देता हूं, दूसरा पार्ट आप लोगों के पास होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी फाइंड r when l is equal to 5 cm and theta is equal to 1/2 रेडियंस या हाफ रेडियंस। तो देखिए जी, हमने r की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी। l हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और r जो है थीटा जो है वो 1/2 रेडियंस में गिवन है। तो सिंपल सी बात है, हमने जो फार्मूला लिखा था L इज इक्वल टू आर थीटा, अब हमने R कैलकुलेट करना है, तो R को इस साइड रखें, थीटा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये L ओवर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जी R इज इक्वल टू L ओवर थीटा, वैल्यू पुट करें, R इज इक्वल टू 5 ओवर थीटा है 1/2। आप लोगों को अच्छी तरह से याद है फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन, अगर ऐसा हो, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास है दो फ्रैक्शंस a ओवर b और डिवाइडेड बाय c ओवर d, तो रूल क्या है कि नीचे वाली फ्रैक्शन जो है वो पलट के मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर वाली फ्रैक्शन के साथ। तो ये बनता है a ओवर b मल्टीप्लाइड बाय d ओवर c। पहले ये c ओवर d था, अब ये d ओवर c हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और पलट गया। तो बिल्कुल देखें, ये नीचे वाली फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है यहाँ पे, अब ये क्या होगी, ऊपर जाएगी और पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 या 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 10। तो देखें r का यूनिट क्या होगा, वही जो l का होगा। तो अगर l सेंटीमीटर में है तो r किसमें होगा, सेंटीमीटर में। या तो ये हमारे इंतहाई आसान किस्म के क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, याद से इन्हें बड़े अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, सब लोग अपनी अपनी स्टेटमेंट जरा देख लें अपनी अपनी बुक्स के ऊपर। मैं बोर्ड को इरेज करता हूं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द सर्कुलर मिरर ऑफ द एंगल। मैं लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सर्कुलर मिरर ऑफ एंगल, व्हाट इज द सर्कुलर मिरर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच, between the hands of a watch at 4 o'clock. At 4 o'clock कि जब घड़ी 4 बजाए तो उसके जो हैंड्स हैं, घंटे वाली सुई और मिनट्स वाली सुई, उनमें एंगल क्या बने हैं। तो देखें जी घड़ी 4 कब बजाती है या कैसे बजाती है। पहले ऐसा करते हैं, हम वॉच बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम 4 भी बजा लेंगे। तो देखें जी ये बनता है 12, ये बनता है 3, 6, 9, यहां है 1 और 2,
4 और 5 7 और 8 10 और 11। अब हमने कितने बजाने जी? 4 बजाने। तो 4 बजाने तो ये हमारे पास आवर्स हैं और ये है हमारे पास मिनट्स। तो कहते हैं आपने इन दोनों के दरमियान की एंगल फाइंड आउट करके देना है। तो हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। ये एंगल फर्स्ट करें, मैं कह देता हूं ये एंगल थीटा है। तो देखें एक कंप्लीट सर्कल है, ये आपका ये जो वॉच है ये कंप्लीट एक सर्कल है। ये जो सुइयां हैं या जो हैंड्स हैं इसके, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके आते हैं। और एक सर्कल के अंदर हमें पता है कि टोटल कितना एंगल होता है पूरे एक सर्कल का। तो लिखते हैं जी इसे हम टोटल एंगल इन 12 आवर्स। देखिए ना घड़ी के बीच, पूरे सर्कल के बीच टोटल अगर आवर्स देखें तो ये 12 है, और पूरे सर्कल के बीच एंगल कितने हैं? ये है हमारे पास 2 पाई। 12 आवर्स में टोटल कितना एंगल है जी? 2 पाई। अब हम इस तरह करते हैं, 1 आवर में कैलकुलेट करते हैं कि 1 आवर में कितना एंगल बनता है। यानी कि अगर ये सुई 1 पे चली जाए तो 1 आवर के अंदर कितना एंगल बनेगा। तो मैं लिखता हूं कि टोटल एंगल इन 1 आवर। तो ये क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा ये 12 यहां पे, तो बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 12। यानी कि 1 घंटे में, हर 1 घंटे में 1 से लेके 2 तक जो एंगल बनता है वो 2 पाई बाय 12 बनता है। 2 से लेके 3 तक 2 पाई बाय 12 बनता है। 3 से लेके 4 तक, तो यानी हर 1 घंटे में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 2 पाई बाय 12। सिंप्लीफाई करने से तो ये बन जाएगा पाई बाय 6। अब देखिए हमने जो एंगल कैलकुलेट करना है वो 4 बजे तक कैलकुलेट करना है। 4 बजे तक हमारे पास कितने आवर्स बनते हैं? 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब है कि 4 आवर्स के अंदर जितना एंगल बनेगा वही एंगल 4 बजे बन रहा होगा। तो हम लिखते हैं एंगल एट 4 o'clock। तो 4 बजे जो एंगल होगा वो 4 घंटों में एंगल होगा। 1 घंटे के एंगल के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, और ये कैंसिलेशन होने के बाद आपके पास बनेगा 2 पाई बाय 3। और अगर आप इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखें ये बनता है 120 डिग्री। 4 बजे तक जो क्लॉक के हैंड्स हैं उनमें जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा, या 2 पाई बाय 3 रेडियंस का बनेगा। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।